जो पुराना पढ़ा है ना मैं उसको भी देखती थी, चाहे हाफ एन आवर के लिए देखूं उसके लिए भी मैं पढ़ती रहती थी। नॉट सेट 21 फोड़ दिया और क्या लोगे इस थ्योरी से। और आप ये सोचना कि आज जो 3 घंटे है ना वो मुझे कुछ बना देंगे। और 8 महीने मैंने ऐसी पढ़ाई करी थी, किसी को नहीं पता था कितने आवर्स पढ़ती है, क्या करती है, कुछ नहीं पता। जब लगी थी ना तो उनको पता लग गया था मेहनत भी कुछ चीज़ होती है। मेरा सिलेक्शन हो सकता है ना तो आप लोगों का तो हो ही जाएगा। हम कैटेगरी रैंक बताते नहीं है, ऑल इंडिया रैंक पे बात करते हैं। AIR 316, समझ रहे हो बात को? 316 और इससे पहले क्वालिफाई नहीं है, इससे पहले क्वालिफाई नहीं है और अब 316 बैच नंबर 4 ऑफलाइन स्टूडेंट, फिर 3 महीने में बैच बंद, फिर पूरी तरीके से ऑनलाइन स्टूडेंट, कोई गाइड नहीं, कोई कुछ नहीं, ओनली नोट्स। ठीक है, वो भी बहुत मेहनत के साथ। ठीक है, लास्ट में भी पता नहीं लग रहा था कि इतना हम कर पाएंगे, समझ रहे हो बात को? और जो एक्चुअल चीजें कितनी परिवार से कैसे दूरी बना के पढ़ा, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं जो ये बता पाएंगे। ठीक है, तो सुनिए आप, इनकी छोटी बेटी भी यहाँ पे साथ में आई है, वो बीच बीच में कुछ कुछ बोलेगी तो आपको उसको भी एडजस्ट करना है ना? इन्होंने भी एडजस्ट करके पढ़ाई की थी। तो सबको गुड इवनिंग। मैं यहाँ पर सर के पास आई थी मार्च में। नाम बताओ। ठीक है, सब रिकॉर्ड हो रहा है ना? नाम सर बताओ, वो पीछे बता देते हैं। कितना है अब तो गर्व से बताओ ना। और क्या कि इतनी रैंक है, ये है, बैच नंबर ये है, क्लियर बोलो। ठीक है, हाँ, घबराओ मत, नर्सिंग ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, बोलो आप तो। हाँ, माई सेल्फ पायल सैनी, नॉट सेट 2021 AIR 316। ठीक है, उसके से पहले मैंने UPPSC भी क्रैक किया है 286 रैंक पे। और मैं सर के पास बैच 4 की स्टूडेंट हूँ, ऑफलाइन स्टूडेंट थी। 1.5 या 2 मंथ्स मैंने लिया था ऑफलाइन, देन उसके बाद मैंने सारा ऑनलाइन लिया था। ऑनलाइन मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं ऑनलाइन में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। सर से मैं बोलती थी, सर ने बोला था कि पायल कुछ नहीं हो सकता, जैसे पढ़ना है आप ऐसे ही पढ़ना है अब। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन कोचिंग भी सर की मैंने स्टार्ट करी थी, मार्च में आई थी मैं ऑफलाइन। देन उसके बाद मैंने अप्रैल के मिड में मैंने ऑनलाइन से स्टार्ट किया था। मैं सर की क्लास डेली लाइव लेती थी, चाहे कुछ भी हो, मतलब एक भी क्लास मेरी अगर रह जाती थी ना पिछली, तो मैं अगले दिन उसको लाइव लेती थी, देन उसके बाद कवर करती थी। फिर उसके साथ मेरी मालव सर और तरुण सर से मैं हमेशा बात करती रहती थी, सर इतना हो गया, अब क्या करना है, मेरे को ये नहीं आ रहा सर, मेरे को ना भूल रही हूँ मैं सर, अब क्या करूँ सर। एक ही बात बोलते थे मुझे, पायल कुछ नहीं करना, सिर्फ थ्योरी, जो थ्योरी है वही थ्योरी है, और जो पेपर में आपने जो नोट्स बनाए हैं ना वही है नोट सेट, और कुछ नहीं है सर, यही बोलते थे। मैं नोट सेट के लिए पढ़ी, सिर्फ नोट्स। और आप यकीन मानना, मैंने PR यादव, मैं सर के सामने बोलती हूँ, मैंने PR यादव भी कंप्लीट नहीं की थी, और NCLEX मैंने पूरी की थी। और NCLEX मैंने इसलिए की कि लास्ट ईयर जो मेरा नॉट सेट था 20, उसमें 73.2% आयल थी। वो किस वजह से थी, मेरे को क्वेश्चंस रीड ही नहीं करने आते थे, एक्सेप्ट क्या होता है, और जहाँ पर मतलब जो चीज़ मतलब नेगेटिव मार्किंग कराती थी ना, मुझे आती ही नहीं थी, मैं उसमें फंस जाती थी। मैंने 3 घंटे में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और 33 15 मिनट में किए थे। 133 का टारगेट किया था पिछले साल। तो फिर उसके बाद मैंने तरुण सर से बात करी, सर मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे नौकरी तो चाहिए। फिर सर ने मुझे अपने यहाँ पर गाइडेंस में बुलाया, फिर उसके बाद मैं सर से बात करती रहती थी, पढ़ती रहती थी। और लास्ट टाइम जब नोट सेट आया उसके बाद मेरी रिवीजन हो गई थी, 8 बार हो चुकी थी। और मेरे नोट्स ऐसे थे टिप्स पे, जैसे सॉन्ग्स होते हैं ऐसे टिप पे थे, और जो सर टिप्स बताते थे वो भी मैंने सारी ट्रिक्स ऐसे याद करी थी सॉन्ग्स के लेवल पे। फिर उसके बाद जब नोट सेट आया था मुझे बहुत अच्छे से याद था, और जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने मालव सर से डिस्कस करती रहती थी, सर मेरा गलत हो गया है, अब बताओ क्या करना है। सर बोलते थे ऐसा नहीं ऐसा करना है आपको। इसी वजह से मेरा नोट सेट 2021 क्लियर हुआ। और मैं 21 में जब गई थी ना क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने, सर की टेस्ट सीरीज से जो मेरी हेल्प हुई है सारी उसी से हुई है। मतलब उसमें मैंने 100 अटैम्प्ट करे थे, सर के जो क्वेश्चंस लगाते हैं सर 100 टाइम्स अटैम्प्ट करे थे। मतलब नॉट सेट 21 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और उसकी वजह से मेरी AIR 316 आई है।
और जो भी हूँ ना, मैं TSL की वजह से हूँ। और आज मेरी फैमिली आई है, सर ने तो मुझे नहीं इनवाइट किया, मैं फैमिली को लेके आई हूँ सर से मिलने के लिए। इसमें मैं इंटरफेयर करना चाहूँगा तो इसमें क्या था कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम फाइनलाइज कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को जो भी बुलाया जाए तो एक छोटा सा प्रोग्राम हो जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स बुलाए जा सकें और करीब करीब सभी लोगों को बुला लें। फिर कुछ ट्रॉफी वगैरह भी बनना था। अब आपको पता है कि ये तो मतलब पैसे वालों का इंस्टीट्यूट तो है नहीं, ये तो एक ग्रुप्स मिल के चला रहे हैं, कोई ऐसी संस्था नहीं है बड़ी कि जिसमें बहुत कुछ होना है, ठीक है। केवल मेहनत बहुत बड़ी है, ये हम करते थे शुरू से ही, चाहे हम बैच के नंबर्स कम रखे हों जो भी है, ठीक है। तो इसलिए अभी वो ऑर्गेनाइज नहीं किया हमने पूरी तरीके से। फिर हमको कहीं ना कहीं बजट वाली चीज़ पे भी जाके देखना होता है, वो भी काफ़ी मैटर था, बजट भी झेल लेते, बट अभी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज वो हुआ ही नहीं था। इस वजह से मैं बोलता रहा कि बाद में आना है, बाद में आना है, बाद में आना है, ठीक है। अभी इनका फ़ोन आया कि हम तो आ ही गए, फिर तो बहुत बढ़िया आ गया था, अब क्या दिक्कत है। नहीं, हमारे तो संस्कृति है वैसे भी भारतीय के हैं, अतिथि देवो भव हैं, तो जब आए तब ठीक है, स्वागत है। फिर से आपको आना है क्योंकि एक अच्छा प्रोग्राम हम करके देंगे। इतने सारे सेलेक्ट हुए हैं बच्चे उनके लिए, ठीक है। मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ और पूछ रहा हूँ जो इन बच्चों ने नहीं पूछी। मैं इनकी जगह होता तो ये सवाल करता कि जैसे आज मैंने पढ़ा दिया, हम बोलते हैं आज ही पढ़ो, कल पढ़ो, इतने दिन में रिवाइज करो, आपने क्या किया था ये इनको बताएं कि आपने कैसे लिख लिख के पढ़ा था, पढ़ के लिखा था, मेमोराइज किया था, क्या किया था कि एक क्वालिफाई नहीं होने वाला बच्चा भी बहुत अच्छे रैंक के साथ आ रहा है, ठीक है। कि ये ऐसा क्या किया आपने, ये चीज़ बताना है आपको, ठीक है। इनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ, पूछना तो इनको चाहिए एक्चुअल में जी। मैं डेली जो लाइव क्लासेस लेती थी, उसके बाद मैं जो क्लासेस होती थी ना, मैं उसको लिख के देखती थी पहले। मतलब ऐसे नहीं देखती थी कि मतलब एक बार पढ़ लिया दोबारा से, नहीं। पहले जितना सर की क्लास ली, जितना मैंने अटेंशन ली उस क्लास में, उसके बाद मैं लिखती थी खुद से कि मुझे कितना उसमें रिटेन किया है मैंने अपने माइंड में। फिर उसके बाद उसको मैच करती थी, इतना हुआ। ये सारी ट्रिक जो थी हमारी भानु सर की थी। फिर उसके बाद में उसको मैच करती थी, जहाँ रह जाता था उसको दोबारा याद करती थी, फिर दोबारा लिखती थी। 2 बार लिख लिया, फिर उसके बाद रात को जब मैं सोती थी, फिर उसके बाद रिमाइंड करती थी कि मैंने ये क्लास पढ़ी थी। अगर उसमें कुछ स्किप हुआ है, मैं सुबह उठ के देखती थी कोचिंग की क्लास शुरू होने से पहले। फिर उसके बाद 3 दिन बाद, 7 दिन बाद उस टॉपिक को मैं करती रहती थी। कल जो पुराना पढ़ा है ना, मैं उसको भी देखती थी, चाहे हाफ एन आवर के लिए देखूँ, उसके लिए भी मैं पढ़ती रहती थी। मतलब मेरी थ्योरी बहुत स्ट्रांग मैंने की थी। ये था मेरा टिप्स। तो याद करने के लिए मेरा जो मेन है वो थ्योरी है। क्वेश्चंस के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करो, जो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग जो कर रहे हैं उसको हटाओ। क्वेश्चंस इसके लिए होते हैं, आप उसके लिए अपने कॉन्सेप्ट मत ख़राब करना। अगर आपको कोई क्वेश्चंस ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ख़राब कर रहा है, सीधा अपने उसको मिलाओ मत कि अपना मतलब खुद मत बना लेना कि हाँ ये बुक ऐसे कह रही है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया। सर से आके बोलना कि सर मेरा ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चंस मिसप्रिंट भी होते हैं और कुछ गलत भी होते हैं, तो सर से डिस्कस करना उस चीज़ के लिए। और थ्योरी तो मस्ट है ही आपके लिए, क्योंकि तरुण सर ने जो थ्योरी है ना, कहीं से कहीं तक छोड़ी ही नहीं है हमारे लिए। नॉर्थ से 21 फोड़ दिया, और क्या लोगे इस थ्योरी से। जी, बात बिल्कुल सही है इनकी। एक पॉइंट मैं रिमाइंड आपको फिर से कराना चाहूँगा कि इन्होंने बोला कि मैंने इतनी बार नोट्स रिवाइज कर लिए थे, एक बार फिर से सुन लीजिए। क्योंकि लोग है ना, एक बार पढ़ने पे गुरुजी ये बोल रहे हैं कि हमने पढ़ लिया है, तो उसको एक बार सोच लीजिए कितनी बार पायल आपने नोट्स रिवाइज कर लिए थे, ये इनको बताएं एक बार। क्योंकि ये सरसरी निगाह से, हाँ 21 से पहले, हाँ 21 मतलब जो 21 का एग्जाम लिखा था उससे पहले तो मैंने 7-8 बार कर लिया था। 7-8 बार अच्छे से रिवाइज कर लिए थे मैंने, बल्कि वो तो काउंट ही नहीं है एक तरीके से। मतलब मैं डेली करती थी उसको, और डेली ख़त्म करके नेक्स्ट टाइम दोबारा रिवाइज करना। फिर वीकली सर का कोई टेस्ट लग गया, फिर रिवाइज करना। टेस्ट सीरीज़ में कोई क्वेश्चन गलत हो गया, उसी टॉपिक को दोबारा देखना। ये चीज़ मैंने छोड़ी नहीं। मतलब कुछ भी मेरा गलत हो गया है, मैंने सीधा नोट्स उठाए। फिर उसके बाद अगर जैसे मेरा आज टेस्ट लगना है 2 दिन बाद, सर ने बोल दिया फंडा का टेस्ट लगेगा 2 दिन बाद, फिर उसके बाद मैं उस थ्योरी को पूरे को अपने टिप्स पे ले लेती थी फंडा की। फिर उसके बाद टेस्ट देती थी, फिर उसके बाद देखती थी कि मैंने कितना ग्रो किया है। एक सवाल और मैं पूछूंगा बच्चों की तरफ से ही, है ना, अभी ये उतने ट्रेंड नहीं हुए हैं पूछने लायक ठीक है, कि आपने ये तो किया कि बात ठीक है कि बार बार पूछा। जो हम टेस्ट लेते थे, सीरीज चलती थी हमारी, अभी भी सीरीज आएगी 1 अप्रैल से, सब खरीद लेना, ठीक है। कि जो हमारी सीरीज चलती थी जिसमें सारी पेपर देते थे और हम भी टेस्ट कराते थे, आपके उसमें नॉर्थ सेट से 1-2 वीक पहले जब पूरी तैयारी हो गई थी तो कितने नंबर आते थे, कितने %? आप एक शेयर कर सकते हो, इनको पता लगे कि
ये ज़्यादातर लोग क्या डायलेमा बना चुके हैं कि तरुण सर तो इतने खतरनाक क्वेश्चन देते हैं कि नॉर्थ साइड में तो बहुत ईजी आएंगे और हम उसमें फोड़ देंगे ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी बताएं कि कितने आते थे। मेरे जब मैंने टेस्ट सीरीज शुरू करी थी ना, मतलब कोचिंग पढ़ने के बाद शुरू करी थी, 53, 54.5 ऐसे लगते थे। फिर उसके बाद जब पूरे नोट्स हो गए थे फिर थोड़े और बढ़े। फिर जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे मैं उसको कॉपी में लिखती थी, वो गलत होते थे फिर मैं डिस्कस करती थी क्यों गलत हुए, फिर मैं उस टेस्ट को दोबारा देती थी। फिर उसको ग्रो करने के बाद मेरे 55, 57 तक मैं पहुँची थी उस सीरीज़ में। ये ईमानदारी है कि 57 तक मैं पहुँची थी। अब देख लीजिए आपकी 57-55% का इंसान अंडर 500 रैंक ला सकता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ जरूर बोलूँगा, मार्केट में ऐसी बहुत सारी सीरीज हैं जिसका आप एक पेपर दे दो 85% बनेगी, और मालव जी ने इतने 8-9 एग्जाम क्रैक किए। मालव जी बताओ किस में 85% कट ऑफ गई आज तक? किसी में नहीं गई। 50% से ऊपर ले आओ तो हर एग्जाम में नौकरी लग सकती है, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ जो एक ही चीज़ है पायल में, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कोई कुछ बच्चे होते हैं ना जिनमें कि बहुत एक्स्ट्रा दिमाग है, ऐसा कुछ नहीं है। पायल एक मेहनती लड़की है और जिसने मेहनत करके बहुत सारी इंटेलिजेंसी को पीछे छोड़ा है। 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 99,000 कुछ, और उसमें से पायल 316 आई है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लड़की क्वालिफाई भी नहीं हो रही थी वो पढ़ के हर चीज़ बच्चों की तरह पूछ के। तो और कोई सवाल आप में से करना चाहे, पायल से पूछना चाहे? हाँ जी, रिया मुखर्जी मैडम ने सवाल पूछा है एक। हाँ रिया मैडम बोलिए। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस से किया था। नेगेटिव कंट्रोल तो मैंने सीरीज से, क्वेश्चन प्रैक्टिस से, बुक्स होती हैं, बेसिक बुक तो पीआर यादव है, देन उसके बाद हम तो सर प्रीति अग्रवाल भी बोलते हैं उसके साथ साथ, और फिर एनक्लेक्स तो है ही है, उसमें सारा आपको बता दें। एनक्लेक्स में ये आपको सीखने को मिल जाएगा कि एक्सेप्ट, जो नेगेटिव मार्किंग हमें कराते हैं ना वो वर्ड उसमें नीचे एक्सप्लेनेशन दी होती है कि हमने ये वर्ड लगाया है और इसका मीनिंग ये है और आपको ऐसे मतलब इस पे फोकस करना था। एनक्लेक्स तो वही सिखाती है नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है। बाकी सर की टेस्ट सीरीज़ है उससे भी आपको पता लग जाएगा। एक तराठी का एक सवाल आया है कि आप डेली कितने अटेम्प्ट किए थे? जी बताइए इनका सवाल। कितने अटेम्प्ट किए थे? हाँ 168 किए थे मैंने, 168। ओके। एक तराठी का एक सवाल आया है कि आप कितने घंटे डेली पढ़ते थे? ये तो मैं क्लास जो लेती थी उसके बाद जो सेल्फ स्टडी करती थी वो 3-3.5 घंटे तो खुद ही सेल्फ स्टडी करती थी मैं। और जब लास्ट नॉर्थ सेट आया था, बोलिए। जब लास्ट नॉर्थ सेट आ गया था तब मैं 12 आवर्स तो करती थी। देन उसके बाद 2-3 दिन पहले मैंने कम कर दी थी क्योंकि सर बोलते थे अब तुमने कर लिया जो हासिल करना था, अब मतलब 10 आवर्स भी दोगे ना तो भी बहुत है। तब मैंने 10 कर दिए थे, फिर वैसे मैं 12-13 देती थी मैं सेल्फ स्टडी में। कोचिंग बंद हो गई थी, मतलब ख़त्म हो गई थी हमारी तब। फियर को कैसे कंट्रोल करे, रिया मुखर्जी ने पूछा है। डर वो ऐसे उसमें डरावने आदमी थोड़ी कहते हैं कोई डरा रहा है बंदूक लेके है मार देंगे सब। नहीं उसमें डर कुछ नहीं है। आप जब आप बैठोगे कंप्यूटर को टैकल करोगे ना, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स होके बैठना और सबसे पहले अपने भगवान का नाम, अपने टीचर्स को याद कर लेना क्या उन्होंने इतना तो सर प्रिपेयर करवा देंगे कि कैसे आपको हैंडल करना है उसको। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ नहीं होगा, एक कंप्यूटर होगा और एक आप होंगे, और आप ये सोचना कि आज जो 3 घंटे है ना वो मुझे कुछ बना देंगे। बस ये सोच के आप अटैम्प्ट करना क्वेश्चंस, बिल्कुल फ्री माइंडेड बैठना, बस नेगेटिव कंट्रोल करके। और कुछ पूछना है? मैम जैसे आपने जो पुराने नोट्स मतलब पढ़े और ऐसा हो गया कि 15-20 दिन का गैप हो गया और आपने फिर से नेक्स्ट टेस्ट दिया तो सर ने मतलब सिलेबस ज़्यादा इंक्लूड करके दे दिया, ऐसा नहीं स्पेसिफाई किया कि एक ही सब्जेक्ट का टेस्ट है, ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। उसमें अगर कोई ऐसा हुआ कि आपको पहले से वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर था और फिर गलत हो गया, कोई बात तो नहीं, फिर उसमें कैसे? उसमें अगर आपको गलत होता है ना, उस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ लो, दोबारा याद करो उस टॉपिक को कि कहाँ गलती हुई है। सबसे पहले अपनी गलती निकाल लेना, कहाँ मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब वो आपके माइंड से थोड़ा सा हट गया है, उसमें कॉन्शियस माइंड में नहीं है अभी। उसको हटा के उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर लो, दोबारा से याद कर लो, और उस टेस्ट को ना आप दोबारा दे के देखना, आप इम्प्रूव कर जाओगे।
और जहाँ गलती होगी ना वो आप लिख के ही देख लेना एक नोटबुक में। एक नोटबुक आप अपनी सेपरेट बना लेना, मेरी गलती हो रही है, ये टॉपिक मेरे थोड़ा सा निकल रहा है माइंड से, तो आप जब गलती से हट के आप अलग लिखोगे ना तो आप हमेशा उसको याद रखोगे कि मैंने वो गलती करी थी। ओके मैम, थैंक यू। और पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? दी? हाँ जी, बोलिए। खुद को हर दिन कैसे मोटिवेट करते हो आप इतने आवर्स पढ़ने के लिए? मतलब इतने आवर्स पढ़ने के लिए मोटिवेट, आप जब पढ़ोगे ना और आपको ये दिखेगा ना मुझे नर्सिंग ऑफिसर सरकारी का बनना है, तब आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा। आप सरकारी नौकरी की जब प्रिपरेशन करोगे ना, अपने मन में अपनी सोच में वही बदलाव देखोगे और फिर उसके बाद आप तैयारी करना। आप छोड़ देना दिन दुनिया, बस अपनी फैमिली को रखना ध्यान में और फिर करना तैयारी एक बार। और एक बार ऐसी तैयारी करना जो तैयारी कोई ना देखे लेकिन जश्न देखे तुम्हारा जब रिज़ल्ट आए। मेरी किसी ने भी तैयारी नहीं देखी थी जब मैंने तैयारी की थी, क्योंकि मैं घर से सेपरेट रहती थी। मेरी 3 साल की बेटी है और हस्बैंड अलग, बेटी अलग और मैं अलग, हम ऐसे रहते थे। और 8 महीने मैंने ऐसी पढ़ाई करी थी, किसी को नहीं पता था कितने आवर्स पढ़ती है, क्या करती है, कुछ नहीं पता था, क्योंकि घर वाले यही कहते थे पढ़ती रहती है, कुछ नहीं होता। फिर मैं पढ़ती थी, फिर जब रिज़ल्ट आया ना तो उनको ऐसा लगता सरकारी नौकरी तो लगती ही नहीं किसी की, और जब लगी थी ना तो उनको पता लग गया था मेहनत भी कुछ चीज़ होती है। थैंक यू दी। इसमें टीचर्स ने कुछ हेल्प किया आपको? सर मोटिवेट बहुत करने? हेल्प किया है। मालव सर ने तो मुझे इतना मोटिवेट किया है, हमेशा मतलब वो एक्टिव रहते थे किसी भी चीज़ में। हो अरे हो जाएगा, तुम बस पढ़ो, हो जाएगा, क्लियर करो, इतना भी कुछ नहीं है, तुमने इतना पढ़ लिया ना तो तुम स्टेट क्या तुम सेंट्रल लेवल पे कर जाओगे पार। वो बहुत मोटिवेट करते थे मुझे। हर दूसरे तीसरे दिन मैं सर के टच में रहती थी, मतलब कांटेक्ट में रहती थी कि सर अब बताना मेरे इतने स्कोर आ रहे हैं, अब क्या करूं। शेयर, मैं डैशबोर्ड शेयर कर देती थी सर को। सर बोलते थे हो जाएगा क्लियर, पढ़ो बस। और तरुण सर तो खैर क्या ही बात है, मैं सर के लिए ही यहाँ आई थी और जो मैं आज हूँ वो सर की वजह से हूँ। सर ने तो मुझे बहुत मोटिवेट किया है। एक कॉल पे हमेशा कॉल मेरा अटेंड होता है और हमेशा यही बोलते थे पायल तुम्हें लगना है, मेरा नाम नहीं ख़राब करना, लगना है तुम्हें। सर ने ये बोला था और सर का मैंने वो चीज़ पूरी करी है। सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। बाकी टीचर्स की फैकल्टी सारी जब पढ़ाती हैं वो तो मोटिवेट करती हैं, क्योंकि वो खुद ही लगे हुए हैं, वो तो मोटिवेट करेंगे ही। तो चलो, इन्होंने काफ़ी मेहनत के बारे में बताया। नौशाद जी का कोई सवाल आया है, नौशाद जी बताइए जल्दी से। हेलो मैम। हाँ, पहले आपको कांग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सो मच। मैम जैसे आपने जैसे मान ले आपने इतने क्वेश्चन वगैरह करे तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी रही थी मैम? ऐसी आंसर की तो मेमोरी बेस्ड निकली थी जो यूट्यूब पे निकली थी, है ना, उसके अकॉर्डिंग मेरे फिर भी 10 से 20 गलत तो हुए होंगे, पक्का हुए होंगे, वो सबके होते हैं। 20 क्वेश्चन अगर मेरे गलत हुए तो उसमें से 0.33 के काट के भी तो रैंक ये देख लो इतनी है। उसमें रैंक का भी पता भी नहीं कितने मार्क्स आए हैं। 20 तो मेरे भी गलत हुए होंगे, ऐसा नहीं है मैं भी इतनी वो थी। मेरा सिलेक्शन हो सकता है ना, तो आप लोगों का तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी स्टूडेंट थी। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई थी 12th तक, आर्ट साइड से। फिर उसके बाद मैंने मेडिकल लिया, GNM करी, फिर BSc करी, फिर कॉम्पिटिटिव की तैयारी करी, सरकारी से पढ़ के सरकारी में लग गई। और कसम खा रखी थी कि ऑनलाइन पढ़ूंगी ही नहीं। फिर ऑनलाइन भी पढ़ाया इनको, है ना। ऑफलाइन तो बंद हो गया, वेव आ गई सेकंड, लोग सिलेंडर ढूंढते रहे और ये किताबें, है ना। ठीक है भाई, देखो सेक्रीफाई तो करना होता है, समझ रहे हो बात को। इन्हीं के घर में इन्हीं के बच्चे दूसरी मंजिल पे रह रहे हैं, ये दूसरी मंजिल पे रह रहे हैं। झूठ बोला हुआ है बच्चों को कि यहाँ पे तुम्हारे माताजी हैं ही नहीं। उस लेवल पे जाना पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसे सच में कुछ नहीं होता है। बातें बनाने से, वो करने से और ये माहौल बनाने से कि मैं बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ। क्या बिजी है भाई? ऐसा 4-5 घंटे में पढ़ा जा सकता है गुरुजी, इसमें क्या है, काफ़ी है। बट ये पता नहीं इतना माहौल बनाने का या बहुत ज़्यादा बिजी रहने का ऐसी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। 5 घंटे में पढ़ाते हैं, 4-5 घंटे में खुद ही पढ़ सकता है। बाकी रिवीजन करना है। ठीक है, कोई यूट्यूब के चैनल देखने की जरूरत पड़ती है दूसरे लोगों के? इसमें नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं पड़ती, क्योंकि हम सभी जगह से कट ऑफ कर देते हैं स्टूडेंट को। टारगेटेड रहेंगे तो अच्छी रैंक मिलेगी। अब देखो पायल का मतलब शायद 1 साल और बच रही थी ना, इसके बाद मार्च में ख़त्म है ना। मार्च में ख़त्म है, एज भी ख़त्म होने को जा रही थी। और अब बढ़िया, इनको कोई सा भी हॉस्पिटल लेंगे वो मिलेगा दिल्ली में।
सेंट्रल गवर्नमेंट के मिलेंगे, एम्स में मिलेगा, कोई सा भी मिलेगा। तो पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, सिलेक्शन बाय चॉइस नॉट बाय चांस, ठीक है, तभी मजा है। और टीएसएल वालों जो इनको पढ़ाया ना उससे ज़्यादा है आपके सिलेबस में, कोई कमी नहीं है, और मास्टर भी वही है सारे के सारे, ठीक है। और इनके ही बैच के मेधा से तो आप पढ़ते ही हो, मेधा मैडम से तो ऑन्कोलॉजी आपको पढ़ाती है, ठीक है। उनकी और भी अच्छी रैंक है इनसे भी, वो भी ऐसे ही पढ़े हैं, वो भी किसी दिन बोलेंगे, और आप उनसे वैसे ही पूछ लेते पढ़ाते हुए, ठीक है, तो वैसे भी बता देते हो, ठीक है। लास्ट में मैं मालव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको कवर अप करें, बच्चों को बताएं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि पायल एक जीता जागता उदाहरण है। मैं इंटेलिजेंट लोगों के पक्ष में बहुत कम जाता हूँ। सर खुद मेधा मैं का हमको पता था कि होगा ही होगा, क्योंकि पिछले 3-4 एग्जाम में सिलेक्शन देती आ रही है, ठीक है, तो उसका होगा ही होगा, हमें पता था। वहाँ हम रैंक के लिए लड़ रहे थे कि कितनी रैंक लेके आते, यहाँ हम सिलेक्शन के लिए लड़ रहे थे। और बच्चा घर पे बैठा है, हमको तो पता भी नहीं है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, टेस्ट से ही अंदाजा लगता है। और पायल को कांग्रेचुलेसन बोल के और ख़त्म करते हैं, जैसे हम भी मिठाई खाएं, ठीक है, और फिर मालव जी स्टार्ट करेंगे 15 मिनट बाद।